Welcome to ARD classes. हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन एंड पार्टनरशिप। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रेशियो के बारे में, उसके बाद प्रोपोर्शन के बारे में, उसके बाद पार्टनरशिप। बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक जाएंगे। हर टाइप के क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। और क्या कॉन्सेप्ट है, क्या फॉर्मूलास है, सब चीजें समझेंगे और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली रेशियो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बहुत टाइम पूछा जा चुका है और पूछा जाता रहता है, ठीक है। तो ये टॉपिक हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो चलिए शुरुआत करते हैं रेशियो की। बेसिकली रेशियो क्या होता है कि जब भी हम कंपैरिजन करते हैं कोई दो क्वांटिटीज का, और इन टर्म्स ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, अगर उनका मैग्नीट्यूड, कहने का मतलब है फॉर एग्जांपल मेरे पास 5 चॉकलेट है और मेरे भाई के पास 4 चॉकलेट है, तो हमारा रेशियो आएगा 5:4, क्योंकि चॉकलेट जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है, ठीक है। अगर मैग्नीट्यूड चेंज हो जाता, मेरे पास 5 चॉकलेट है, मेरे भाई के पास 10 केले हैं, ठीक है। तो चॉकलेट और केले मतलब चॉकलेट एंड बनाना डिफरेंट डिफरेंट मैग्नीट्यूड, कोई कंपैरिजन नहीं है इन दोनों का, ठीक है। इन दोनों का कंपैरिजन नहीं है, इसलिए इनका रेशियो फाइंड नहीं हो सकता। तो बेसिकली इन्फॉर्मेशन क्या होनी चाहिए, रेशियो फाइंड किन के बीच करेंगे, तो जो जो मैग्नीट्यूड होगा ना, परिमाण, वो सेम होना चाहिए, ठीक है। तो यही यही चीज यहाँ पे लिख रखी है कि द कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड is called ratio. For an example, Anisha has 7 chocolate and Anusha has 2 chocolate. It means the ratio of number of chocolates between Anisha and Anusha is 7:2. It can be expressed as 7:2. हाँ, ये जो दो डॉट है इनका मतलब होता है रेशियो, ठीक है। 7:2 हो गया किसका, चॉकलेट का रेशियो किसके बीच, अनीशा और अनुषा के बीच में, ठीक है। वही हिंदी में लिखा है, हिंदी वाले बच्चे भी पढ़ लेंगे, हो तो मैं भी पढ़ के सुना देता हूँ। परिमाण के संदर्भ में दो राशियों के बीच की तुलना को अनुपात कहा जाता है। उदाहरण के लिए अनीशा के पास 7 चॉकलेट है और अनुषा के पास 2 चॉकलेट है। इसका अर्थ है कि अनीशा और अनुषा के बीच चॉकलेट की संख्या का अनुपात 7:2 है और इसे 7:2 के रूप में भी व्यक्त किया जा सकता है। यहाँ तक चीज क्लियर है, ठीक है। तो अगर मैं बोल दूं आपके पास 6 चॉकलेट है और आपके भाई के पास 7 चॉकलेट है, तो चॉकलेट का अनुपात आप और आपके भाई के बीच में कितना होगा, तो वो हो जाएगा, आपके पास तो 6 आपके भाई के पास 7 है ना, तो 6:7 हो जाएगा। अगर मैं बोल दूं आपके भाई, चॉकलेट का अनुपात आपके भाई और आप में कितना होगा, तो भाई पहले आ गया तो 7 आप पहले आ जाएगा और रेशियो 6 बाद में चलेगा। तो जिस तरीके से पूछा गया उस तरीके से आंसर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बोल रहे हैं रेशियो। रेशियो इज अ कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज बाय डिवीजन। कहने का मतलब है रेशियो को डिवीजन के मेथड से भी फाइंड कर सकते हैं। कैसे, फॉर एग्जांपल, अभी जस्ट एग्जांपल लेते हैं कि मेरे पास अभिषेक, मेरा नाम अभिषेक है ना, तो अभिषेक के पास 5 बुक्स हैं, ठीक है। और ऋतिक के पास 7 बुक्स हैं। तो बुक्स का रेशियो, रेशियो ऑफ बुक्स बिटवीन अभिषेक एंड ऋतिक क्या होगा, A/R कर दो। अभिषेक के पास कितने बुक्स है, 5। ऋतिक के पास कितने बुक्स है, 7। तो 5/7, या फिर तो लिख सकते हो 5:7। समझ में आया रेशियो कैसे फाइंड कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 10 बुक्स होती, यहाँ पे 14 बुक्स होती, तो ये क्या हो जाता, यहाँ पे 10/14 हो जाता। तो जब ये कटता 2 से, तो ये 5 बार जाता, ये कट जाता 2 से, तो ये 7 बार आता, तो 5:7 ही निकल के आता, ठीक है। तो कैसे हो रहा है, डिवाइड का फॉर्म, इसलिए ये डिवीजन में ये लिखा हुआ है, रेशियो इज द कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज बाय डिवीजन। ये समझ में आई होगी सबको। रेशियो, अब देखो यहाँ पे हिंदी वाले बच्चे भी समझ लेंगे, अनुपात विभाजन द्वारा दो मात्राओं की तुलना, ठीक है। अब कोई एग्जांपल होगा, ये देखो, इफ A and B are two quantities of the same kind, A B है, कोई दो क्वांटिटी है लेकिन सेम है। अगर A B बुक्स हैं तो वो बुक्स रहेंगी, A B के पास चॉकलेट है तो चॉकलेट रहेंगी। क्वांटिटी सेम, सॉरी क्वांटिटी अलग अलग होनी चाहिए, लेकिन जो मैग्नीट्यूड है वो सेम होना चाहिए, ठीक है। तो सेम काइंड के होना चाहिए। देन A/B इज द नॉन एंड द रेशियो ऑफ AB। मतलब फॉर एग्जांपल A के पास 5 एप्पल है, B के पास 15 एप्पल है, ठीक है। तो जो सेम काइंड है, देखो इसके पास भी एप्पल है, इसके पास भी एप्पल है, तो A/B है ना, क्या होगा 5/15। तो ये कटेगा तो क्या आएगा 1/3। तो जो ये 1/3 है ना, वो A/B का रेशियो, तो A/B क्या हो जाएगा 1:3। समझ में आई होगी इतनी चीज।
इजी था। चले आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, इतना सब कुछ अच्छे से समझाऊंगा, समझिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ क्या लिखा हुआ है, द रेशियो ऑफ एनी टू क्वांटिटीज इज एक्सप्रेस्ड एज ए बाई बी और ए रेशियो बी। ठीक है, अभी पहले हमने पढ़ा उसी को ये लिखा हुआ है कि कोई भी रेशियो है उसको ए बाई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, डिवीजन, और ए रेशियो बी इस तरीके से भी लिख सकते हैं। यहां तक चीजें क्लियर है। द न्यूमरेटर ए इज कॉल्ड द एंटीसीडेंट एंड डिनोमिनेटर बी इज कॉल्ड कॉन्सिक्वेंट। ठीक है, ये सिंबल से इनको क्या बोलते हैं वो दे रखा है। इन्हीं दो राशियों के अनुपात को ए बाई बी या ए रेशियो बी के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अंश ए को पूर्ववर्ती कहा जाता है और हर बी को परिणामी कहा जाता है। ठीक है, ये चीज क्लियर है यहां तक? कुछ ऐसे जाने लायक नहीं, नॉर्मल लाइन लिखी हुई थी, डेफिनेशन थी, सॉरी नाम थे उनके, क्या बोलते हैं। अब क्या लिखा हुआ है, रूल ऑफ रेशियो। रूल ऑफ रेशियो, रेशियो निकालने का क्या रूल है, ये रूल मैंने बता दिया आपको ऑलरेडी कि भाई जो लाइक मैग्नीट्यूड है वो सेम होना चाहिए, जो उनके पीछे जो भी आ रहा है, जैसे केले केले हो गए, फ्रूट्स हो गए, तो उनका ही कंपैरिजन होगा। तो यही रूल बोल रहे हैं कि द कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज इज मीनिंगलेस। द कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटी इज मीनिंगलेस कब, जब इफ दे आर नॉट ऑफ द सेम काइंड और इन द सेम यूनिट्स। ठीक है, ये चीज क्लियर है। और यूनिट्स कहां पे होती है, लेंथ की हो गई, वॉल्यूम की हो गई, करेंसी की हो गई, ईटीसी। फॉर एग्जांपल ऋतिक 5 किलोमीटर रन करता है, दीपांशु 5 मीटर रन करता है। तो इनका कंपैरिजन अगर करूंगा तो 5:1 आ रहा है, लेकिन ये तो गलत है ना, क्योंकि ये 5 मीटर है, ये 5 किलोमीटर है। कंपेयर नहीं कर सकते, रेशियो फाइंड नहीं कर सकते। चीज समझ में आ रही है? ठीक है, तो यहाँ लिखा है वी डू नॉट कंपेयर 8 बॉयज एंड 9 टॉयज फॉर 5 किलोमीटर एंड 3 किड्स। तो मतलब कि हम बेसिकली कंपेयर नहीं कर सकते अलग अलग काइंड को। ठीक है, केट को बॉयज को कंपैरिजन नहीं कर सकते, टॉयज को गर्ल्स को कंपैरिजन नहीं कर सकते, ऐसे अलग अलग चीजों को हम कंपेयर नहीं कर सकते। तो therefore to find the ratio of two quantities of the same kind it is necessary to explain them in same units। तो उनका same units के अंदर होना बहुत जरूरी है। चीज समझ में आई होगी सभी को यहां तक? ठीक है, तो हिंदी में लिखा हुआ है अनुपात का नियम कुछ नहीं है, दो राशियों की तुलना करना व्यर्थ है यदि वे एक ही प्रकार की या एक ही इकाई, फॉर एग्जाम्पल लंबाई, आयतन या मुद्रा आदि में नहीं है। ठीक है, हम 8 लड़कों और 9 खिलौनों या फिर 5 किलोमीटर और 3 बिल्लियों की तुलना नहीं करते हैं और नहीं कर सकते हैं। मतलब दो राशियों अर्थात एक ही प्रकार की का अनुपात ज्ञात करने के लिए उन्हें समान मात्रकों में समझना आवश्यक है। सिंपल सी बात थी जो लिख दी है, आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, यहां तक तो चीजें क्लियर थी, क्योंकि रेशियो जब भी फाइंड करेंगे तो उसको रेशियो को ए बाई बी फॉर्म में लिख सकते हैं या फिर ए रेशियो बी कर सकते हैं, जिससे हमारा रेशियो निकल जाएगा। दूसरा, रेशियो का जो मात्रक होता है, ठीक है, मात्रक मतलब कि यूनिट्स वो सेम होने चाहिए। ठीक है, या फिर सेम काइंड्स के होने चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है, 30 किलोग्राम और 50 किलोग्राम के बीच का अनुपात 3:5 है। 30 किलोग्राम है और 50 किलोग्राम था। ठीक है, डिवीजन किया तो ये 0 से 0 कटा तो 3 और 5 बचा, तो इनका रेशियो हो गया 3:5। समझ में आया होगा सबको? इजी था, लेंदी था। अब एक एग्जाम्पल है, उस एग्जाम्पल को समझेंगे कि इन ए पार्क द रेशियो ऑफ डक्स टू पैरेट इज 16:9। हाउ मेनी ऑफ द 300 बर्ड्स आर पैरोट। मतलब 300 पक्षी हैं अगर उस पार्क के अंदर, तो उनमें से पैरट कितने हैं? ठीक है, उदाहरण, एक पार्क में बत्तखों का तोते से अनुपात 16:9 है। 300 पक्षियों में से कितने तोते हैं? ठीक है भाई, एक पार्क है, वहां 16 क्या है, डक्स मतलब बत्तख। ठीक है, और 9 क्या है, 9 है पैरेट। ठीक है, और टोटल पक्षी कितने, 300 ही है, वो 300 इसी में से हैं। ठीक है, कुछ डक्स हैं कुछ पैरेट है। अब अपने को फाइंड करना है कि कितने पैरेट है, बस इतना। तो मान लो एक्स डक्स, ये जो 16 है वो x से मल्टीप्लाई होगा और वो 9 भी x से मल्टीप्लाई होगा, तो ये 300 बनेगा। ठीक है, मतलब कि कहने का मतलब जब रेशियो सेम होता है, ठीक है,
तो वो कोई एक सिमिलर नंबर से मल्टीप्लाई होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपके पास 5 चॉकलेट है, आपके भाई के पास 10 चॉकलेट है, तो आपका और आपके भाई का रेशियो क्या है? 5 जब 10 करोगे तो क्या आएगा? 1/2। तो आपकी चॉकलेट किस रेशियो में? 1/2। अब घर में चाहे इसको, अब फॉर एग्जाम्पल अगर आपका ये आपके 5 चॉकलेट करना पड़ रहा है मेरे को, यहाँ पे आपको 5 चॉकलेट दिलानी पड़ रही है, तो आपके भाई की चॉकलेट भी मेरे को 5 से गुना करना पड़ेगा ना, तो 10 चॉकलेट हो जाएगी इस रेशियो को कन्वर्ट करने के लिए। तो मतलब एक सिमिलर नंबर से मल्टीप्लीकेशन करवा रहा हूं मैं। कहने का मतलब कि एक सिमिलर नंबर से मैं मल्टीप्लाई करवा रहा हूं। एक चॉकलेट है, आपके भाई के पास 2 चॉकलेट है, तो अगर आपके पास 5 चॉकलेट होगी तो आपके भाई के पास 10 चॉकलेट होगी। तो कहने का मतलब अगर इधर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इधर भी मेरे को 2 से मल्टीप्लाई ही कराना पड़ेगा। ये चीज क्लियर है? तो कहने का मतलब है यहाँ पे 16 डक्स हैं, ठीक है, यहाँ पे 9 पैरेट है, तो मान लो 16 डक्स को मैं एक्स से मल्टीप्लाई करा रहा हूं और 9 डक्स को मैं एक्स से मल्टीप्लाई करा रहा हूं, तो मेरे पास 300 टोटल आ जाएगा। ठीक है, अब मेरे को पता है 16 और 9 को जोड़ने पे 25 आता है, तो 25x इक्वल टू 300 हो जाएगा। तो x कितना आ जाएगा? इसमें डिवाइड कर दो, 25 से का 25, फिर कितना बचता है? 5, तो 25 दूआ 50। ठीक है, यहां तक चीज क्लियर है? तो 12 आंसर निकल के आ रहा है। ठीक है, क्या आ रहा है? 12 x आ रहा है। ठीक है, अब पेरियड कितना है? 16:9 है। 16:9 है, तो 9 इंटू 12 करोगे तो 108। तो ये जो 108 है, ये टोटल पैरेट है उस पार्क के अंदर। ये समझ में आई सबको? इजी था, इतना कोई हेडेक लेने की जरूरत थी नहीं, बहुत इजी मेथड था। बस एक चीज ध्यान में रहती है कि रेशियो को जब अगर ये 1:2, अगर इधर भी मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो इधर भी मेरे को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इधर 3 से कर रहा हूं तो इधर से 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तब जाके रेशियो इक्वल रहेगा। ठीक है, तो अगर मैं 16 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 9 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर लूंगा, तो रेशियो जब भी निकालूंगा 2 से 2 कट हो जाएगा, फाइनल रेशियो तो 16:9 ही रहेगा, रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इसलिए मैंने ऐसा किया कि 16x प्लस 9x इक्वल टू टोटल कितने हो गए? 300। तो x की वैल्यू आ जाएगी 12। ठीक है, तो x को जब 12 को जब 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा आपका 108। चीज क्लियर है यहां तक? सभी को समझ में आया होगा? ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे एक होमवर्क में क्वेश्चन दे रखा है एग्जाम्पल, in a school the ratio of number of boys and girls is 9:6. If there are present 180 boys, find the total number of students in school. उदाहरण, एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 9:6 है। यदि 180 लड़के मौजूद है तो स्कूल में छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, अभी जैसा क्वेश्चन किया वैसे ही है, बस यहाँ पे बॉयज का हमको रेशियो पता है और बॉयज की संख्या पता है, इससे हमें गर्ल्स की संख्या भी मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेना। ठीक है, होमवर्क में क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्लास में फिर से कराऊंगा, और नेक्स्ट क्लास में जो बातें अभी अधूरी रह गई है ना, कि भाई रेशियो कैसे करते हैं, रेशियो का रूल क्या होता है, जैसे 1:2 है, अगर यहाँ पे a से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो यहाँ पे भी a से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर यहाँ मैं a ऐड कर रहा हूँ तो क्या मेरे को इधर भी a ऐड करना पड़ेगा? ऐसा क्या कोई रूल है या नहीं है? जितने भी रूल है रेशियो से रिलेटेड वो नेक्स्ट क्लास में समझेंगे, और कॉन्सेप्ट वाइज समझेंगे, क्या क्या कॉन्सेप्ट है क्वेश्चंस के साथ समझेंगे। ये तो बस बेसिक था कि रेशियो होता क्या है। ठीक है, रेशियो क्या है क्या नहीं है, कैसे फाइंड करते हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, बेसिकली ये होमवर्क में क्वेश्चन है। अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिया तो मैं मानूंगा कि हाँ आपको रेशियो आता है, आपको थोड़ा दिमाग आपका चल रहा है, आपको समझ में आ रहा है। नहीं तो अगले लेक्चर के अंदर हम और भी जीरो लेवल से, लाइक रेशियो तो हम फाइंड कर लिया। रेशियो क्या होता है कि कोई भी दो नंबर्स को कंपेयर कर, जैसे ए रेशियो बी है तो वो 1:2 हो गया, तो ये रेशियो फाइंड करना तो आ गया। अब रेशियो क्वेश्चन किस लेवल के आते हैं, किस तरीके से सोल्व करना, वो सब हम अगले लेक्चर के अंदर अच्छे से समझेंगे। आपको होमवर्क में एक क्वेश्चन करना है और इसका जो आंसर आए कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करो वीडियो को। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। Thanks for watching. Like, share and subscribe ARD classes.